नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं खबर यात्रा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर बीजेपी वालों के लिए सबसे बड़ा उपहार या फिर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का बर्थडे गिफ्ट अरविंद केजरीवाल ने तैयार कर दिया। हुआ यूं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से आने के बाद अपनी रैलियों को संबोधित करते हुए 2 दिन पहले उन्होंने यह कहा कि मैं दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफ़ा देने जा रहा हूं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जेल में जिस वक्त थे उस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मगर जेल से बाहर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं केजरीवाल के ऊपर इस प्रकार से एक नकेल कस दिया था कि वह किसी भी सरकारी दस्तावेज पर साइन नहीं कर सकते हैं। तमाम पावरों को केजरीवाल के जो पावर थे उस पावर को सुप्रीम कोर्ट ने शायद छीन लिया था और उसके बाद जो है केजरीवाल ने अपने इस्तीफ़े की पेशकश कर दी। आज केजरीवाल ने दिल्ली में सीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और आतिशी को जो है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए कई सारे मुद्दे जो है वो उनको दे दिए हैं और नरेंद्र मोदी के बर्थडे के दिन, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन ही इस प्रकार के इस्तीफ़े की पेशकश करना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो बर्थडे गिफ्ट जो है अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिया है। अपने इस्तीफ़े की पेशकश करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव भी कराया जाए। हालांकि अभी शायद दिल्ली में चुनाव होना यह संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी कि इस मास्टर स्ट्रोक से अरविंद केजरीवाल ने ये जो मास्टर स्ट्रोक किया इसके वजह से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में फिर से केजरीवाल की कहीं ना कहीं सरकार बन सकती है। हालांकि नेशनल मीडिया इन तमाम खबरों को कहीं ना कहीं एक एजेंडा बता रही है, एक पॉलिटिकल एजेंडा बता रही है, पॉलिटिकल एक्शन बता रही है और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये एक सिंपैथी जुटाने के लिए एक प्रयास करने की कोशिश नेशनल मीडिया इन तमाम खबरों को बता रही है। हालांकि आज नरेंद्र मोदी का जब जन्मदिन है तो इस वक्त आपको शायद पता होगा कि नेशनल मीडिया किस प्रकार से मोदी के जन्मदिन के दिन पूरे दिन टीवी पर मोदी के बारे में बताती रहती है, मोदी जी के बारे में चर्चाएं होती हैं। लेकिन आज नेशनल मीडिया के पास कहीं ना कहीं एक बड़ा खबर है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़े के बाद आतिशी को जो है मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो चुना गया है। हालांकि कुछ वक्त पहले यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी को शायद मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन शायद ये भी हो सकता था कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी अगर मुख्यमंत्री बनती तो ये जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो एक्शन लिया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ये जो एक एजेंडा चलाया जा रहा है, ये जो है कहीं ना कहीं ये जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं केजरीवाल का फेल हो जाता। तो शायद इसलिए आतिशी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आतिशी काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं। दिल्ली के सरकार को चलाने का जो है वो उनको एक्सपीरियंस भी है। दिल्ली की सरकार में वो मंत्रिमंडल में पहले भी रह चुकी हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से डिप्टी सीएम को लेकर के बात की जा रही थी कि डिप्टी सीएम कौन होगा, तो आम आदमी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है उसमें डिप्टी सीएम बोल करके कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो दिल्ली की जनता क्या कुछ करेगी आने वाले चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कई लंबे समय से दिल्ली के सामने एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जा रहे थे और आज जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो अब देखना यह है कि क्या दिल्ली की जनता उन्हें फिर से स्वीकार करती है। हालांकि इस्तीफ़ा देने से 2 दिन पहले जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको यह लगे कि केजरीवाल ईमानदार है, ईमानदार नेता है, तो एक बार फिर से अपना आशीर्वाद केजरीवाल के पक्ष में दीजिए, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, आपको पूरी आज़ादी है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो उन्हें स्वीकार ना किया जाए। ये बयान था केजरीवाल का 2 दिन पहले। तो अब देखना यह है कि नई मुख्यमंत्री
दिल्ली के कार्यभार को किस प्रकार से संभालती हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है, बीजेपी का इन तमाम बातों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन तमाम बातों को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश और दुनिया से तमाम जुड़े हुए खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।